झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल सिर्फ दिसम न्यूज पर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रांची मौसम केंद्र ने बताया है कि इस बार ठंड बहुत तेजी से बढ़ रही है। पूरे राज्य में तापमान नीचे जा रहा है, लेकिन गुमला जिले में सबसे कम है। 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। ये इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि उत्तर पाकिस्तान के पास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इस कारण हवा की दिशा बदल गई है और ठंडी हवाएं आ रही है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं मौसम में बदलाव ला रही है। 14 दिसंबर तक कोहरा छाया रहेगा। अगले 3 दिनों में तापमान 2-3 डिग्री और गिर सकता है, विशेषकर रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और रामगढ़ में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने छात्रों और किसानों दोनों को निराश किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 सालों से छात्रवृत्ति नहीं मिली है, बच्चों की पढ़ाई खतरे में है। किसानों को सिर्फ वादे किए गए, लेकिन किसी योजना का सही लाभ नहीं मिला। पिछले 6 सालों में राज्य 12 कदम पीछे चला गया है। कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया, लेकिन फंड की कमी के कारण काम शुरू ही नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार पर राज्य को वित्तीय संकट में धकेलने का आरोप लगाया है। सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। इस बार पूरे राज्य में 700 से अधिक खरीद केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को धान बेचने पर मिलेगा एमएसपी प्लस बोनस 2450 रुपया प्रति कुंटल। सबसे खास बात है, धान बेचते ही 72 घंटे के भीतर पैसा किसानों के खातों में आ जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि जितने भी पंजीकृत किसान हैं, सबको खरीद प्रणाली में शामिल किया जाए। पिछले साल सरकार ने 6 लाख एमटी धान खरीदने का लक्ष्य रखा था। फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर। जो किसान अब तक फसल बीमा नहीं करवा पाए हैं, उनके लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख है। सरकार ने कहा है कि जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए। प्रकृति आपदा, सूखा, बाढ़, कीट हमला में पूरा मुआवजा मिलेगा। गांव-गांव और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रघुवर दास का बयान, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल। रघुवर दास ने कहा है कि सरकार ना तो छात्रवृत्ति दे पा रही है, ना ही स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने बच्चों की तारीफ करते हुए कहा है कि कई जगह बच्चों को टूटे पुल पार कर रहे हैं और पहाड़ काटकर स्कूल जाना पड़ता है, फिर भी वो पढ़ाई जारी रखते हैं। दीपिका पांडे सिंह का केंद्र पर आरोप। कांग्रेस विधायक ने कहा कि ओबीसी आरक्षण सीमा किसने घटाई सबको पता है। 15वीं वित्त आयोग की 2800 करोड़ की राशि केंद्र ने 2 साल से रोकी हुई है। उन्होंने कहा, पहले पैसा रोको फिर ड्रामा करो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 8 लाख लाभुकों की किस्त अटकी। राज्य नोडल खाते में पैसा कम होने के कारण 8 लाख लाभुकों की किस्त रुकी हुई है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से फंड भेजने का आग्रह किया है। साथ ही मांग की है कि मार्च 2026 तक पुरानी व्यवस्था जारी रखी जाए। जयराम महतो का सरकार पर हमला, पूरे साल कोई ढंग का काम नहीं हुआ। जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने कहा, सरकार 1 साल में मैया योजना के अलावा कुछ भी काम नहीं कर पाया है। आम आदमी, थाना, प्रखंड, अंचल, हर जगह अफसरशाही, अवैध कोयला बालू का व्यापार चरम पर है। आम जनता रोजमर्रा की परेशानी से जूझ रहा है। उन्होंने इसे सरकार की पूर्ण विफलता बताया। हेमंत सोरेन का बयान, सीएम बोले, इरादे साफ हो तो काम अपने आप अच्छा होता है। कई विकास योजनाओं का जिक्र किया, विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। नकली और प्रतिबंधित दवाओं पर बड़ी कार्रवाई। सीआईडी ने राज्य भर में एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इसमें सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि संयुक्त टीमों का गठन करें, हर मेडिकल दुकानों की जांच करें, स्टॉक रजिस्टर और खरीद बिक्री की कागजातों को जांच करें और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर तुरंत रोक लगाए। यह झारखंड में अब तक की सबसे कड़ी दवाई जांच कार्रवाई बताई जा रही है। विधानसभा सत्र में गर्मी, छात्रवृत्ति और आर्थिक संकट पर हंगामा। जयराम महतो ने कहा, 2 साल से छात्रवृत्ति लंबित है। मैया योजना का सही प्रबंधन नहीं है। राज्य का वित्तीय स्थिति खराब है। केंद्र और राज्य दोनों विकास रोक रहे हैं।
उनके इस बयान से सदन में माहौल गरमाया रहा। सरकार ने रिम्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अस्पताल को आधुनिक बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया जाएगा। इससे नई तकनीकें जोड़ी जाएगी, बेहतर सुविधा दी जाएगी और मरीजों को अच्छा इलाज मिलेगा। इरफान अंसारी बोले, हेमंत सोरेन नहीं झुकेंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि ईसाई और आदिवासी कभी नहीं झुकते, सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। सीएम दिल्ली पारिवारिक कार्य से गए थे। मैया सम्मान योजना के लिए खुशखबरी है। तो 16वीं किस्त का पैसा कई महीनों से अटका हुआ था, लेकिन अब बहुत ही बड़ा खुशखबरी आ चुका है, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा आने वाला है। पहले इसलिए नहीं मिला था क्योंकि बजट ही नहीं था, लेकिन अब सरकार ने बजट पास कर दिया है और इस बार 7,763 करोड़ का बजट पास हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मैया सम्मान को दिया गया है। मतलब जल्द ही अकाउंट में पैसा आने वाला है। तो जिन महिलाओं को पिछला किस्त नहीं मिला था, उन महिलाओं को एक साथ 5,000 मिलने वाला है और जिन महिलाओं को लगातार किस्त मिल रहा है, उनको 2,500 रुपया दिया जाएगा। तो अगर आपका डीबीडी चालू नहीं है तो जल्द करवा लीजिए, क्योंकि जल्द ही मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त का पैसा आने वाला है। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि ये पैसा 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आ जाएगा। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन 7,721 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में पारित हुआ। इससे पूर्व सत्र में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज हम सभी लोग महसूस करते हैं कि कानून व्यवस्था बदतर है। गृह विभाग में अपना ज़्यादा खर्च नहीं किया है, इसके बाद भी पैसा मांग रहे हैं। पुलिस को गाड़ी ठेलते हुए देखता हूँ, पुलिस विभाग को ठीक कीजिए। झारखंड आतंकवादियों का गढ़ बनता जा रहा है, कई की गिरफ्तारी हुई है, इस पर ध्यान देना चाहिए। जामताड़ा पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। यह अपराधी लोगों को ठगने के लिए व्हाट्सएप लिंक और स्क्रीन शेयरिंग जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। जिले की साइबर पुलिस अब अत्याधुनिक तकनीकी के माध्यम से साइबर अपराध पर निशाना बना रही है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार महतो ने इन गिरफ्तारियों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।